नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जो खास चीज़ है वो है आपको इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसे रीड करना है कि अक्यूमुलेशन हो रहा है कहाँ पे। इस वीडियो में मैं एग्जांपल लूँगा निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट के साथ आपको थोड़ा समझाऊंगा कि वहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पे एक बिल्डअप हो रहा है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना। दोस्तों तो पहले हम देख लेते हैं ग्लोबल क्यूज़। डाउ जोन्स और नेस्डैक ने दोनों ने गिरावट के साथ बंद दिया है और हमारा SGX निफ्टी 130 पॉइंट्स के साथ हमने यहाँ पे गिरावट देख रही है अभी। तो मंडे पॉसिबल है हम गैप डाउन ओपन हो सकते हैं अनलेस एंड अनटिल देयर इज चेंज इन एनी न्यूज़ और डाउ जोन्स फ्यूचर। तो देखते हैं अगर कोई बढ़िया न्यूज़ आ गया तो यहाँ से पॉजिटिव भी खुल सकते हैं। अभी का मार्केट ऐसा है कि आपको 10 मिनट के में मार्केट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो मैंने 2-3 दिन से आपने भी नोटिस किया होगा, मैंने जो ग्रुप में कॉल दिया था उसमें टेक्निकल एनालिसिस अभी चल नहीं रहा है, यानी कि मेरा जो एक्यूरेसी 50% आ गया। जो 80-90% चल रहा था वो 50% आ चुका है। तो मैं इस वीक में मैंने क्या किया है कि मैंने ऑप्शन सेल करके बैठा हूँ इंस्टेड ऑफ बाइंग, और फिर मैं इसको वेट कर रहा हूँ। जिस भी साइड जाता है वहाँ पे प्रॉफिट बुक करता हूँ। यानी कल मैंने क्या किया था, मेरा 17,300 पे मेरा दोनों यानी स्ट्रेडल बनाया था। उससे पहले एक ओपन है वो है 100 एंड 400 वाला। तो मार्केट जैसे 400 के आसपास जाता है मैं वो यहाँ से पुट जो शॉर्ट किया है वो कवर करता हूँ। मार्केट जब नीचे गया 240 230 तो वहाँ पे मैंने क्या किया कि मेरा जो कॉल शॉर्ट था वो कवर किया, यानी दोनों साइड प्रॉफिट वहाँ पे मिल रहा है। पर वो मैं सजेस्ट आपको क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके सामने आपको स्क्रीन के सामने रहना पड़ता है और जब तक मैं बताऊँ या तो प्राइस मूवमेंट हो जाता है। तो थोड़े दिन हम देखेंगे मार्केट में कैसा हो रहा है, फिर हम सेटलमेंट के बाद फिर से जैसे मैं अपडेट करता हूँ आप लोगों को वैसे ग्रुप में अपडेट करूँगा। दोस्तों डॉलर इंडेक्स अगेन 96 के ऊपर आ चुका है। यूएस बॉन्ड यील्ड 2 से कम होकर 1.93। USD INR भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रुपीस स्ट्रॉन्ग हुआ है। ऑयल अगेन 93.64 एंड इंडिया विक्स 22.16। इंडिया विक्स में आपको कप विद हैंडल जैसा भी दिखेगा। डाउ जोन्स में अभी ये एक सपोर्ट है दोस्तों, पर यहाँ पे मंडे में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक और एक रेड कैंडल बन सकता है जो इसको यहाँ पे ये लेवल तक लेके आएगा। यानी अभी भी यहाँ पे गैप है 400 to 500 पॉइंट का। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अगर ब्लैक मंडे होना हो तो यहाँ पे पूरा सीधा नीचे यहाँ पे आकर ही सपोर्ट लेगा, जो बहुत ही दूर है 800 पॉइंट है। पर हु नोस, अगर रशिया ने कोई बॉम्ब गिरा दिया तो डेफिनेटली आ जाएगा एक ही दिन में। अब देख लेते हैं हम निफ्टी और हमारे बैंक निफ्टी का जो यहाँ पे लेवल है वो कैसा है। निफ्टी डेली चार्ट तो आपको यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, 2 दिन यहाँ पे हमने दोजी कैंडल बनाया है। ये कैंडल बना था जिस दिन DII ने अराउंड 4,500 करोड़ के आसपास बाइंग किया था। बैक टू बैक 2 डेज कंसोलिडेशन एंड देन फॉलो बाय शूटिंग स्टार। ये एक वीक कैंडल है हमारा लास्ट फ्राइडे का। इसके नीचे अगर यहाँ पे हमने सस्टेन करना चालू किया तो हमारा फिर यहाँ टारगेट जो आएगा 17,100 के आसपास। फिर वो 17,080 ब्रेक करता है तो वापस 200 डेज का जो हमारा मूविंग एवरेज है 16,840, जहाँ से हमने सपोर्ट लेके बाउंस किया था। So there is a possibility that we will go further down and retest this 200 level. Now let's see weekly chart. वीकली चार्ट में अभी भी एक पॉजिटिव कैंडल डोजी बना हुआ है, पर इसका पॉजिटिव कब होगा, जब हम ये कैंडल का ग्रीन है जो यहाँ पे इसका क्लोजिंग था करीबन 516, तो 520-530 के ऊपर यहाँ पे क्लोज होने में कामयाब रहता है, तब हम नया एक हाई देख सकते हैं। नहीं तो अभी जो हिसाब से है डोजी, अगर ये लो इसका ब्रेक कर देता है तो वापस ये जो यहाँ पे 50 डेज मूविंग एवरेज आ रहा है वीकली में जो है 16,500, वहाँ तक हम जा सकते हैं। निफ्टी बैंक वीकली देख लेते हैं पहले। यहाँ पे भी बैक टू बैक 2 वीक हमें डोजी कैंडल देखने को मिल रहा है, यानी कि अनडिसिसिव है। जिस हिसाब से न्यूज़ चल रहा है, आपको भी पता है कि कभी भी कौन सा भी न्यूज़ आता है मार्केट रिएक्ट कर लेता है, तो उसके हिसाब से हमने चार्ट में भी वही दिख रहा है। अगर हमने ये जो बॉडी का ओपनिंग है क्लोजिंग 37,599, अगर ये 400 के नीचे ये सस्टेन करने लगता है
तो हायर चांस है कि हम ये 50 डेज़ मूविंग एवरेज है वहाँ तक जा सकते हैं, वो है 35,980। डेली चार्ट में हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि लास्ट यहाँ जो लो बनाया था वहाँ से एक अच्छा सा पुल बैक भी दिया था, और हमने जो क्लोजिंग दिया हुआ है वो नियर टू 100 डेज़ मूविंग एवरेज के आसपास। यहाँ पे 50 डेज़ मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेना ज़रूरी है, तो वो है करीबन 37,250। 250 से लेके 180 से 250 एक सपोर्ट का काम करेगा। ये ब्रेक किया तो हम वापस 200 डेज़ मूविंग एवरेज की ओर जा सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी का वीकली ऑन डेली चार्ट। अब हम यहाँ पे कुछ डेटा देखते हैं दोस्तों। तो डेटा में क्या है कि अगर ऑप्शन चेन का डेटा देखना है तो अभी ये मंथली का एक्सपायरी आ रहा है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, हम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च का डेटा देखेंगे तो थोड़ा हमें क्लियर आइडिया आएगा। तो क्या होगा कि वहाँ पर फ्रेश पोजीशन बन रहा है, और अभी का आप मंथली एक्सपायरी देखोगे तो वहाँ पे पोजीशन वहाँ पे स्क्वायर अप होना चालू हो गया है। तो 1300 पे क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस है। अगर इसका आप टोटल करते हो तो आपको यहाँ पे रेंज मिलेगा, नीचे की साइड 16,800 और ऊपर की साइड यहाँ पे हमें 800 के आसपास मिल रहा है। यानी कि ये जो 1000 पॉइंट है उसी के अंदर हमारा फर्स्ट वीक का अभी के हिसाब से लोग पोजीशन बना के चल रहे हैं। ये लेवल से कंटिन्यू यहाँ पे आपको शॉर्ट बिल्डअप देख रहा है, अभी भी यहाँ पे 17,550 पे शॉर्ट बिल्डअप है। और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें पुट साइड दिख रहा है वो आ रहा है 17,000, जो हमने चार्ट में भी देखा, एंड 17,600 ऊपर की साइड हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है अभी के हिसाब से। तो 520 के बाद हमारा 16,000 आना है। नियर इसके पहले आपको जो आएगा 800 के पहले 600 से पहले, तो आप यहाँ पे देखोगे सेकंड हाईएस्ट कौन सा आ रहा है। तो जो एट द मनी है अभी, सॉरी हाईएस्ट एट द मनी पे ही है 17,000, सॉरी दैट इज, लेट मी जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके दिस इज़ OI, ओके। तो अभी जो सेकंड है वो आ रहा है करीबन 500 के आसपास, जो एक राउंड फिगर भी है, और उसके बाद में आ रहा है यहाँ पे 17,300। ऑन द अदर साइड OI में आपको देखने को मिलेगा जो सेकंड है वो भी एट द मनी है। तो ये दोनों प्रीमियम का आप काउंट करके चल सकते हो। तो 17,000 एंड 600 के बीच में रहने का है। अगर आपको ऑप्शन शॉर्ट करना है तो 17,000 नीचे की साइड पुट, ऊपर की साइड 17,600 आप कॉल भी शॉर्ट कर सकते हो। आपको टोटल प्रीमियम मिलेगा करीबन ऑलमोस्ट 300 के आसपास है। तो 300 आपका रहेगा तो आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। करीबन इसका कंबाइंड स्टॉप लॉस 120 से 125 पॉइंट्स का आप रख सकते हो, यानी कि आपका 5-6 हज़ार पॉइंट का रिस्क रहेगा। उसके सामने आपको हायर चांस ऑफ प्रॉफिट मिलेगा करीबन 250 से लेके 280 पॉइंट्स। ये मार्च का है दोस्तों, तो याद रखना। बैंक निफ्टी जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है ऑलमोस्ट नियर टू 500। तो अभी के हिसाब से यहाँ पे भी आपको देखने को क्या मिल रहा है, पुट साइड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 70,500, ऑन द अदर साइड कॉल में हमें यहाँ पे ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 38,000। तो हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पे अगर ट्रेड करना है तो हमें सपोर्ट 37,000 है एंड रजिस्टर हमारा 38,000 है। ये हमारा 1000 पॉइंट का अभी के लिए रेंज हो गया। चार्ट में हमने देखा कि हमें 200 एंड 137,000 के बीच में एक सपोर्ट मिलेगा। रेजिस्टेंस हम जो अभी फेस कर रहे हैं वो 800 से लेके 38,000 के बीच में हमने 2 बार रिजेक्शन किया हुआ है। तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो 38,000 एंड 37,000 का आप स्ट्रेडल भी बना सकते हो दोस्तों। आपको प्रीमियम भी अच्छा मिल रहा है क्योंकि अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 2 वीक के आसपास है, तो प्रीमियम आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल रहा है। स्टॉप लॉस इसका आप 40% ऑफ योर प्रीमियम रख सकते हो। अगर ओवरनाइट रिस्क से बचना है तो क्या कर सकते हो, शॉर्ट करके दूर का एक पुट एंड एक कॉल बाय करोगे, मार्जिन भी कम होगा और आपको अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट भी मिलेगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारा स्टॉक्स कौन से है। तो हमारा जो पहला स्टॉक है APL यानी एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल। इसने क्या किया है कि यहाँ से एक फॉल आया था, कंसोलिडेशन किया और फिर जाके एक और फॉल दिया है। यहाँ पे आपको क्या दूसरा देखने को मिल रहा है, किसका MFI का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। ये है इसका ब्रेकडाउन।
यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, प्राइस ब्रेक नहीं किया था, अब प्राइस ने ब्रेक करना चालू किया है। तो इसका यहाँ पे आपको और एक नीचे टारगेट मिल सकता है जो करीबन आपको यहाँ पे लेके जाएगा अराउंड 687 के आसपास, यानी यहाँ पे अभी भी 13 पॉइंट के लिए आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। सेकंड है हमारा अपोलो ने भी यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। ये एक ट्रायंगल पैटर्न मुझे बहुत ही पसंद रहता है, क्योंकि क्या होता है कि एक गिरावट के बाद कभी भी यहाँ पे आप देखोगे कि रेजिस्टेंस सेम लेवल पे बनता जा रहा है और यहाँ पे जो इसका लो है वो हायर एंड पे चला जाता है, यानी कि यहाँ पे स्क्वीज़ हो रहा है और फिर ये ब्रेकडाउन के पास है। ब्रेकडाउन होने के बाद इसका जो पहला टारगेट 4235 और उसके बाद में यहाँ पे 4000 के आसपास जा सकता है। तो आप ये अच्छा स्टॉक है, इसको शॉर्ट करोगे। ये लेवल से आपको शॉर्ट करना है यहाँ तक, तो इसको शॉर्ट में ध्यान रखना। आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो अगर MFI, तो भी आपको एक ब्रेकडाउन दिखेगा। मैं एक ड्रॉ करके बताता हूँ। तो इसका जो सेकंड पॉइंट था यहाँ पे था, तो इसका ब्रेकडाउन हो चुका है दोस्तों, तो इसको भी आप शॉर्ट करके रख सकते हो। भारती एयरटेल में आपको यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या नोटिस करने को मिल रही है कि एक ऐसा पैरेलल ट्रेंड में चल रहा है कि ये सेंटर जो लाइन रहती है उसके लिए एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम करती है। पहले ये सपोर्ट था, ब्रेकडाउन के बाद अभी ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जिस हिसाब से यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, पॉसिबल चांस है कि हम यहाँ से एक ब्रेकडाउन देंगे। ये लेवल ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार टेस्ट हो चुका है, जहाँ पे ये देखोगे पिछली बार भी सपोर्ट था। हायर चांस है कि इस बार हम ब्रेकडाउन देंगे तो सीधा 640 तक जा सकते हैं। तो भारती को भी आप शॉर्ट करना दोस्तों। और जैसा मैं निफ्टी का अक्यूमुलेशन देखा था, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि मंडे हमें एक अच्छा सा वन साइड मूव देखने को मिल सके। जैसे हमने लास्ट टाइम भी मंडे देखा था, वन साइड मूव हुआ था, सिमिलर हम यहाँ पे भी एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी निफ्टी का हम पहले देखते हैं। तो निफ्टी हमारा उस दिन का क्या था स्टडी कि हम यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है तो एक बार यहाँ तक आएगा, ये ट्रेंड लाइन के आसपास कंसोलिडेट करके ब्रेक दिया है। तो अभी आपको शॉर्ट करने के लिए क्या है कि यही लाइन में कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे, और ये वाला लाइन यहाँ पे फर्दर डाउन। इसके बीच में जब तक है हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। समझो मार्केट गैप डाउन खुला है अभी जिस हिसाब से दिखा रहा है, तो वापस जब ये यहाँ पे आएगा, यानी कि यहाँ से हम गैप डाउन खुलते हैं, वापस जब यहाँ से ये रिवर्स करेगा और ये लेवल के आसपास कहीं पे भी इसको एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलता है, तब आपको शॉर्ट करना। तब हमारा टारगेट यहाँ पे आएगा, इस लेवल के आसपास हमारा टारगेट होना चाहिए। तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करना है। ऊपर जाके फिर नीचे की साइड आ सकता है यहाँ पे। दूसरा क्या होगा कि अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गया तो आपको यहाँ पे वेट करना है। जब तक ये लेवल के अंदर है तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। इसके ऊपर ही हम फिर ये लेवल तक जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 सिनारियो है। अगर कोई न्यूज़ के कारण यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो ये कंसोलिडेशन जोन के बाद हमें यहाँ पे ब्रेकआउट में बाय करना है। हायर प्रोबेबिलिटी है कि हम नीचे की साइड जा सकते हैं अभी के हिसाब से जो डेटा बन रहा है। सेकंड है यहाँ पे, अच्छा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, इसको मैं ऐसे उसमें ही ड्रॉ कर देता हूँ तो इजी रहेगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करता है, फिर ये ब्रेकआउट यहाँ पे देगा, तो हमें लॉन्ग करना है। सेकंड चांस है कि हम यहाँ पे गैप डाउन खुले, फिर ऊपर की साइड जाए और फिर यहाँ पे हम नीचे आए, तो हमें एक अच्छा सा सेल कॉल यहाँ पे मिलेगा। नाउ बैंक निफ्टी का ये हमारा ट्रेंड लाइन कंटिन्यू रहेगा। इसने कल भी नहीं ब्रेकआउट दिया था, यहाँ से इसने रिवर्सल दिया हुआ है। नीचे की साइड आपको अभी एक छोटा सा ये ट्रेंड लाइन बन गया है हमारे लिए, ये वाला। अगर हम यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं तो बहुत ही अच्छा सा शॉट मिलेगा। मानो कि हम गैप डाउन खुलते हैं कहाँ पे, करीबन ये 250 के आसपास। वापस जब ऊपर जाते हैं यहाँ पे स्लोली, फिर से यहाँ पे अगर 560 के आसपास रिजेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली आप शॉर्ट करना। फिर धीरे धीरे इसका टारगेट ये लेवल के आसपास आ सकता है यहाँ पे।
तो इसको शॉर्ट के लिए यहाँ पे मैं लॉन्ग करूँगा कब, तब ये जब लेवल ब्रेक होगा, ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है उसके बाद। इंट्राडे में पॉसिबल है कि हम यहाँ पे ब्रेकआउट करके यहाँ तक जा सकते हैं। अच्छा ट्रेड ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मिलेगा, जहाँ पे मैं इसको अभी ग्रीन कर देता हूँ, तो एक इजी रहेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे वो देखता हूँ कि बिल्डअप और अक्यूमुलेशन हुआ है दोस्तों। तो ये मैंने डेली वाइज प्राइस एंड ओआई डिटेल्स रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे मिलेगा मुझे क्यूमुलेटिव ओआई में देख रहा हूँ, ये क्यूमुलेटिव ओआई है, यहाँ पे डेज के हिसाब से आता है। तो लास्ट कॉलम में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है फॉर द लास्ट 3 डेज। फर्स्ट इसका कितना था, 5 डेज़ का ओपन इंटरेस्ट, और दोस्तों ये 1 मंथ का नहीं है, 3 मंथ्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देता है। तो पहले यहाँ पे 2.93 था, यहाँ से बढ़ा, और आप देखोगे इसका उस टाइम पे प्राइस में कुछ चेंज नहीं है मेजर, यानी 0.51, 93 बहुत कम यहाँ पे मूवमेंट हुआ है। तो ये यहाँ से ऊपर है, ये 5 डेज़ का है। अगर आपका डेली देखते हो तो ये वाला आप देखो 43.23, 27, 12 पॉइंट, उसके पहले 500 पॉइंट, 500 पॉइंट। तो अभी ये अक्यूमुलेशन हो रहा है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शॉर्ट बिल्डअप अभी के हिसाब से बन रहा है। वो क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्राइस हमें यहाँ पे माइनस देखने को मिल रही है। पर कभी भी इसको वन साइड हमें नहीं देखना चाहिए। आपको अगर प्रीवियस देखना है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा था, तब उसका प्राइस था करीबन 480 और उसके बाद में उसने गिरावट दिया करीबन 16,800। तो अभी के लिए हमारा क्या होना चाहिए कि बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन गो विद अ बायस व्यू ऑन द नेगेटिव साइड। But if in case any good news comes from Russia or anywhere else, then we do not stick to our view on the short side. But we can do one thing: if it's breakout above 17,420 and close, then we do not short over there. We will go for the long for the target 16,600 to 800. क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे डेटा बना है, शॉर्ट कवरिंग भी उसी हिसाब से हमें दे सकता है। तो ऊपर की साइड हमें ज़्यादा एक मूव मिल सकता है। तो आप भी अगर कोई ओपन इंटरेस्ट का स्टडी करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपके पास ये आप यूज़ नहीं करते हो आई चार्ट, तो आप क्या कर सकते हो, भाव कॉपी जो NSE वेबसाइट है वहाँ से आप डेटा निकाल सकते हो। वहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट आपको पता चलेगा कि क्या ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। 3 मंथ का आप टोटल करके देख लो कि वहाँ पे कैसा बिल्डअप हो रहा है, तो आपको ईजिली पता चलेगा कि यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको कुछ अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।